इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करें इन टेबल्स की फॉर्म, इन ग्राफ्स की फॉर्म, इन पिक्टोग्राफ की फॉर्म, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करें, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करें, वो क्या होगा? डेटा हैंडलिंग। कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया? ये क्या हुआ? डेटा रिप्रेजेंटेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 का डेटा हैंडलिंग। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। डेटा हैंडलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा हैंडलिंग? डेटा हैंडलिंग क्या है? डेटा हैंडलिंग इजी फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। कोई भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करें इन टेबल्स की फॉर्म, इन ग्राफ्स की फॉर्म, इन पिक्टोग्राफ की फॉर्म, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करें, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करें, वो क्या होगा? डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सपोज कीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते हैं, तो गेम जब एंड होता है तो आप लास्ट में क्या देखते हैं? एक स्कोर कार्ड देखते हैं, लीडर बोर्ड स्कोर कार्ड देखते हैं कि किस प्लेयर का कितना स्कोर है, किसने कितना स्कोर किया, किसने किसको कितने रन से बीट किया, है ना? ये क्या होता है? डेटा रिप्रेजेंटेशन, आपके गेम का डेटा। ऐसे ही आपके स्कूल में आपका जब रिपोर्ट कार्ड्स आते हैं तो क्या होता है? डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया? ये क्या हुआ? डेटा रिप्रेजेंटेशन। क्रिकेट मैच चल रहा होता है जब, तो क्या आता है? प्लेयर ने कितना रन्स मारे, कितने विकेट्स लिए, कितने ओवर्स हो गए, ये सब क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज ऑल दिस? डेटा हैंडलिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी फील्ड हो, सब जगह डेटा है, हर डेटा को रिप्रेजेंट भी करना होता है। आपकी क्लास में ही देख लीजिए, टाइम टेबल रिप्रेजेंट होगा, कहीं टाइम टेबल होगा, कहीं पर सिलेबस होगा, कहीं पर मॉनिटर्स होंगे ठीक है, कहीं पर हाउस चार्ट्स होंगे, रेड हाउस, वो ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, उसके स्टूडेंट्स का नाम होगा। ये सब क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर हम डेटा हैंडलिंग में क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? टैलीज एंड पिक्टोग्राफ। ठीक है, एक और होता है बार ग्राफ, वो आप क्लास 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 3 में आप क्या क्या पढ़ेंगे? टैलीज एंड पिक्टोग्राफ। होता तो बहुत कुछ है, हिस्टोग्राम होता है, पाई चार्ट होता है, पर हैव पेशेंस, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सब पढ़ते जाएंगे। अभी टैली एंड पिक्टोग्राफ। सो आई कम टू टैली। नाउ टैलीज, व्हाट इज टैलीज? टैलीज मतलब आपको कोई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया होगा, डेटा दिया होगा, आपको उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है इन टैब्यूलर फॉर्म। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, उससे देखते हैं। अविरत के घर पे कुछ फ्रूट्स है एक बास्केट में। ठीक है, अब उसकी मम्मी उससे पूछती है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, अविरत ये बताओ हमारे पास बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, कितने ऑरेंजेस हैं, कितने बनाना है, कितने पाइनएप्पल है? अविरत तो बस बास्केट देके बेहोश। ठीक है, अविरत को चक्कर आ गया, मम्मी मैं कैसे बताऊं, इसमें कैसे गिनूं? ठीक, फिर उसे याद आया कि मैंने क्लास में पढ़ा है टैली। उसने फटाफट एक एक फ्रूट को निकाल के रखता गया, टैली बनाता गया और तुरंत मम्मी को बता दिए हमारे पास इतने एप्पल है, इतने ऑरेंज है, इतने पाइनएप्पल है, इतने बनाना है। चलिए हम भी करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? टैली में पहले आप लिखेंगे फ्रूट्स। ठीक, जिस भी चीज का बना रहे हैं, सपोज कीजिए टॉयज होते तो टॉय लिखते, फ्रूट्स है तो फ्रूट लिखा है। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? टैली।
और फिर आपको क्या बताना है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन तो नंबर्स। ठीक, अब फ्रूट्स बना लो। यहां पर सबसे पहले बनाते हैं A फॉर एप्पल, फिर बनाते हैं B फॉर बनाना। जरूरी नहीं है ऐसी बनाओ, पर मैंने बना दिया है। फिर बनाते हैं O फॉर ऑरेंज, फिर बनाते हैं P फॉर पाइनएप्पल। ठीक है, अब चलिए पहले एक ये एप्पल निकाल दो। एक एप्पल निकाला, एक यहां पर वर्टिकल बार डंडा बना दिया। एक और एप्पल निकाल दिया, एक ये डंडा बना दिया। एक और एप्पल निकाल दिया, एक ये डंडा लगा दिया। एक और एप्पल लगा दिया, एक ये डंडा लगा दिया। आई होप आप समझ गए। ठीक, एक और एप्पल है। अब 4 डंडे के बाद 5वां डंडा नहीं लगाएंगे, ऐसे वो लगाएंगे ऐसे कट करके। ठीक है, 4 डंडे तो सीधे सीधे आ गए, 5वां कोई आइटम है तो उसको कैसे लगाएंगे, ये। ठीक है, अब हमारे पास एप्पल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। समझ गए, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे। आप सपोज कीजिए इसके पास, आपके पास होता 6 7 8 9, फिर 4 के बाद 10। समझ गए, ठीक है। अभी तो मेरे पास 5 ही है। ठीक, अब आते हैं बनानास पे। बनाना, ये कट किया एक, 1, ये कट किया एक, 2, ये कट किया एक, 3। ठीक है, बनानास कितने हैं, 3। अब आते हैं ऑरेंजेस पे। हमारे पास एक ही ऑरेंजेस हुआ, एक हमने वर्टिकल बार बनाया, एक और ऑरेंज, एक और वर्टिकल बार, एक और ऑरेंज, एक और वर्टिकल बार, एक और ऑरेंज। कितने ऑरेंजेस हुए हमारे पास, 4। नाउ कम्स टू द पाइनएप्पल। अरे अरे, एक बनाना रह गया। देखो इसमें गलती नहीं होगी, बनाना रह गया, कोई बात नहीं। आपने बाद में देखा, ये बनाना कट किया, ये कितने बनानास हो गए, 4। ठीक है, ना पाइनएप्पल देखो, एक पाइनएप्पल कट 1, दूसरा कट 2, तीसरा कट 3। कितने पाइनएप्पल्स हुए हमारे पास, 3। इसमें क्या हुआ, आप एक एक निकालते गए, कट करते गए, यहां बनाते गए, आपने आसानी से बता दिया। हमारे पास 5 एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है। अगर आप ऐसे ही काउंट कर रहे होते, आपने सपोज कीजिए इसको गिन लिया, फिर आप दोबारा से इसको गिन सकते थे, इसको गिन लिया, दोबारा से भी गिन सकते थे, है ना। मान लो मैं ऐसे गिनती 1 2 3 4 5। अरे गड़बड़ हो गया, है ना। टैली में क्या होगा, गड़बड़ नहीं होगा, आप कट करते जाइए, यहाँ पर वर्टिकल बार बनाते जाइए। ठीक है, कैसे होगा देखो, अब 5 6 7 8 9 10 4 4 8 5 13 15 16 17। गिन लो भाई, 5 और 4 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ही तो है। अरे यार 16। सबको समझ में आ गया, आई होप सब समझ गए। ठीक है, मम्मी को बता देगा, टोटल फ्रूट 16 है, जिसमें से 5 एप्पल हैं, 4 बनाना है, 4 संतरे हैं, 3 पाइनएप्पल है। ठीक है, टैली समझ में आ गया। अब चले पिक्टोग्राम पे। नाउ द सेकंड इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ आप देख रहे होंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक मतलब फोटो, फोटो बनी होगी, उससे आप डेटा इंटरप्रेट करेंगे, या फिर आपको डेटा दिया होगा, आपको फोटो बनानी होगी। 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला पैटर्न देखते हैं, फोटो बनी है, आपको कुछ क्वेश्चंस में पुटअप करूंगी, आप बताएंगे। देखिए सब आप खुद बताएंगे। अविरत जू गया है, अविरत went to zoo। ठीक है, अब मेरा पहला क्वेश्चन है, जू में उसने ये सब चीजें देखी। मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ मेनी पीकॉक्स डिड ही सॉ। कितने पीकॉक्स देखे हैं उसने, बताओ जल्दी बताओ।
बताओ, कोई भी देख के बता देगा। 1 2 3 कितने पीकॉक्स देखे? 3, ठीक है। अब हाउ मेनी फिशेस वर देयर इन द एक्वेरियम? फिशेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 फिशेस। How many rabbits were there? Rabbit देखो 1 2 3 4 5 rabbit। ड्राइंग पे मत जाना, क्वेश्चन बताओ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in all how many ducks and peacocks did he saw? कितने डक और पीकॉक्स टोटल उसने देखे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डक एंड पीकॉक कितने थे नंबर में? डक एंड पीकॉक थे 6, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहूं, हाउ मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स डिड ही सॉ ऑल टुगेदर? टोटल कितने देखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। टोटल बर्ड्स एंड एनिमल कितने देखे? 17। देखो कितना इजी है। अगर पिक्चर बनी है, कोई भी आप तो बता ही देंगे, कोई भी लेमैन हो, कोई भी हो, वो बता देगा भाई 3 पीकॉक दिख रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं। अविरत ने तो देखे ही देखे, मुझे भी दिख गए, ठीक है। 3 डक्स देखे, 5 रैबिट देखे, 6 फिशेस देखे, टोटल हमने कितने देख लिए? 17। आई होप आप समझ गए। अब सेकंड मेथड देखते हैं पिक्टोग्राम कैसे आएगा, ठीक। नाउ सी दिस, द फॉलोइंग टेबल गिव्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3A। क्लास 3A आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिया है। देखो मैंने कहा था क्लास का डेटा भी होता है, कि एक वीक का रिकॉर्ड दिया है। मंडे को 40 स्टूडेंट्स आए, ट्यूसडे को 35, वेडनेसडे को 30, थर्सडे को 35, फ्राइडे को 25। अब मैं कहूँ इसका पिक्टोग्राफ बनाओ, कैसे बनाओगे? 40 स्टूडेंट्स बना दोगे? 35 स्टूडेंट्स बना दोगे? नहीं। इस केस में जब हमारे पास नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर ज्यादा हो, तब क्या करेंगे? देखो मंडे लिखो, ट्यूसडे लिखो, वेडनेसडे लिखो, थर्सडे लिखो, फ्राइडे लिखो, ठीक है। लिख लिया? अब देखो सबकी फोटो बनेगी अभी। नाउ यहां पर स्पेसिफाई कर दो कि एक चाइल्ड जो है 5 के बराबर है। एक चाइल्ड को आप सोच लो, ये चाइल्ड हेयर 1 चाइल्ड रिप्रेजेंट 5, मतलब अगर एक चाइल्ड बना दिया तो वो 5 के बराबर है। तो 40 है, अगर 40 को 5 से डिवाइड करो, कितने बनाने पड़ेंगे आपको? 8 चाइल्ड बनाने पड़ेंगे। हो गया शॉर्ट, ठीक है। आप देखो, आप कहते मैम 10 कर लें, 10 करोगे तो देखो यहाँ पर 4 बनाने पड़ते, यहाँ क्या 3.5 बनाते? नहीं, 5 लेंगे हम, ठीक है। 8 चाइल्ड बना दो। एक चाइल्ड कितने के बराबर है? 5 के बराबर। देखो 5 5 10 5 15 5 20, ठीक। 5 25, 5 30, 5 35, 5 40। अब ट्यूसडे को कितने थे? 35। हम कितने बनाएंगे? जल्दी बताओ। 7 बना देंगे। आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए कि क्या करना है। 4 5 6 7। वेडनेसडे को कितने हैं? 30। 5 से डिवाइड करो, कितने बनाओगे? 6। आई होप आप सब बस जीनियस बन चुके हैं, ठीक। 6 बन गए। 35, फिर से 7 बना दो। 7 चाइल्ड। 4 5 6 7, फिर 25। 25 में कितने बनेंगे? 5। 5। आई होप आप समझ
गए, कितना आसान है। अगर आपको पिक्चर दी हो, क्वेश्चन पूछे गए हो, आप बता देंगे काउंट करके। अगर आपको काउंटिंग दी हो और आपको ड्रॉ करना हो, आप ड्रॉ कर देंगे। बड़ी अमाउंट हो तो एक चीज को कुछ सपोज कर लो जिससे कम चीजें ड्रॉ करनी पड़े। 40 यहाँ ड्रॉ करते, कॉपी पे करोगे, कैसे करोगे? पूरा टाइम बस ड्रॉ करते रहेंगे हम, ठीक। कम अमाउंट बनाने पड़ेंगे अगर आप कुछ सपोज कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब बारी है आज के मैथ फैक्ट की। So today's fact is pictograph is the representation of data using images or symbol, where pic means picture or image or symbol. I hope आप समझ गए। Isn't it interesting? So with this I have told you the ultimate concept of tallies and pictogram, which covers your data handling and also the ultimate math fact. Keep watching my series. Bye bye. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.